अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक हो गई हैं। और आज मैं अपनी वीडियो के साथ नई आ गई हूँ। और आज संडे का दिन है जी, छुट्टी का आखिरी दिन। कल तो आपको पता है मैंने छुट्टी की थी और कल कपड़े शपड़े धोए थे, तो आज मैंने कहा चलें जी, संडे का दिन है। सुबह उठे लेट, 10 बजे तक उठे और नाश्ता किया। और संडे को पता नहीं गैस को क्या होता है, लोग शायद सभी लेट उठते हैं, गैस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब ये 11 बजे का टाइम था नाश्ता करने के बाद, तो प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं था व्यूअर्स। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने कहा हल्की आंच पे मैं चढ़ा देती हूँ यखनी। मैंने 2 पैकेट चिकन के ले लिए, मतलब एक फुल चिकन थी। इसमें मैंने आधा दरमियाने साइज़ का, मतलब बड़ा प्याज था, उसका आधा हाफ ले लिया था। और मैंने लहसुन थोड़ा सा डाल दिया था। और मैंने कहा चलें यखनी तो मैं चढ़ाऊँ, लेकिन बिल्कुल आज आंच नहीं होती संडे को, हालांकि मौसम भी अभी बेहतर हो गया। तो लहसुन मैंने फ्रीज़ किया हुआ था काट के, तो मैंने जैसे इसके कुछ जवे डाल दिए थे। और ये मैंने सौंफ भी डाल दी थी। आप पुलाव में जहाँ आप ज़ीरा डालते हैं वहाँ पे आप सौंफ भी डाल सकते हैं, तो इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। मैं बाद में पीसती नहीं हूँ, मैं इसको स्ट्रेन करके बाद में निकाल देती हूँ, लेकिन इसका अर्क में बहुत ज़बरदस्त जायका होता है पुलाव में। तो ये चीज़ें मैंने डाल दी थी। और ये देखें जी, आपकी पुलाव वाली डंडियाँ भी चली गई। और ये देखें जी, मैंने साबुत धनिया भी डाला है। और साबुत धनिया का अपना ही मज़ा होता है, इसको आप कूट के डालें फ्रेश का, लेकिन जो अर्क में अरोमा निकलता है ना, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ये यखनी आप पी भी सकते हैं। लेकिन ये बात है कि मैं पुलाव के लिए चिकन पुलाव बना रही थी। मेरे घर में ना बच्चा मेरा बिरयानी नहीं पसंद करता, तो मेरा दिल होता है मैं वाइट राइस भी बनाऊं, राजमा चावल, मतलब लोबिया वगैरह भी। लेकिन यही होता है कि बच्चों की पसंद को मद्देनज़र रख के बंदा बनाता है, तो बस वो फिर हर वक्त यही बनता है जी, चिकन पुलाव ही बन रहा होता है। तो जो बच्चों के फेवरेट है, बच्चों को नज़र वैसे तो सब कुछ ही खाना चाहिए, लेकिन बच्चे अपनी हॉट फेवरेट चीज़ें ही खाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलें साथ साथ आंच, थोड़ा मैंने यखनी का वेट कर लिया था, यखनी काफ़ी हद तक हो चुकी थी। तो फिर मैंने कहा चलें जी, हम अब चावल चढ़ा देते हैं, साथ मसाला उसका बना लेते हैं। प्याज मैंने लाइट ब्राउन कर लिया था। और ये फुल चिकन मेरी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो चुकी थी, और ये देख लें काफ़ी हद तक प्याज गोल्डन हो चुका हुआ है। और अगर आप डार्क पसंद करते हैं तो आप इसको थोड़ा जला भी सकते हैं, मतलब ये नहीं कि आपने राख कर देना है, लेकिन थोड़ा इसको और डार्क ब्राउन कर सकते हैं। लेकिन बस मुझे इतना ही गोल्डन वाला ही कलर चाहिए था। तो फिर मैंने इसको यखनी से निकाल के इसमें प्याज को, यखनी वाला प्याज भी इसी में डाल दिया था। अगर आपके पास टाइम है तो ठीक, अदरवाइज़ आप लोग इसको मसाले को ग्राइंड भी कर सकते हैं, तो उससे और जल्दी हो जाता है। लेकिन ये कि मैं रेयर में ही ग्राइंड करती हूँ। मुझे यही अच्छा लगता है कि मैं जो प्याज है इसको यूं ही पानी डाल डाल के और घी में ही डिज़ोल्व करूं और ख़त्म करूं, और साथ साथ मेरे चिकन को भी जो बॉईल हुआ हुआ है उसको मसाला लग जाए और अच्छा सा उसमें भी जायका आ जाए। तो ये फुल चिकन थी जी। ये देखें मसाला काफ़ी हद तक मिक्स हो गया व्यूअर्स। और जो मैंने मिर्च मसाले डाले थे, मैं वैसे लाल मिर्च 1 चम्मच ही डालती हूँ, लेकिन ये फ्रेश साबुत पिसवाई हुई हैं, तो ये आधी चम्मच भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो व्यूअर्स ये साथ मैंने राइस भी भिगो दिए थे। तो ये मैंने कहा चलें आधा घंटा ये पहले भीग जाएं, तब तक यखनी बन चुकी हुई है। तो बस संडे का दिन खाने पकाने में गुजर जाता है, बच्चों की फेवरेट चीज़ें बनाने का दिल चाहता है, और खाएं पकाएं और सुकून से खाएं। तो कपड़े तो मेरे कल धो लिए थे, तो आज जस्ट प्रेस करने थे और बस उनको तय लगा के खानों में रखना था, तो ज़रा काम हल्का हो जाता है। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च का डाल दिया था इसमें। और ये बॉम्बे बिरयानी मसाला का भी मैंने 1 चम्मच ले लिया था, ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि मैंने गरम मसाला भी इसमें साबुत डाला था, मैंने कूट के भी डाला था, तो फिर वो ज़्यादा हो जाता है, बच्चे नहीं फिर खाते। तो ये व्यूअर्स, फिर बिरयानी मसाले का भी मैं 1 चम्मच डाल देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गरम मसाला मैं ज़्यादा ना डालूँ, तो बच्चों को गर्मी ना हो जाए, तो इसलिए फिर मैं ना बिरयानी मसाले का 1 चम्मच डाल देती होती हूँ। तो ये देखें साथ साथ व्यूअर्स, मैं चावल भी डाल रही हूँ। जो छुट्टी का एक दिन होता है ना, इस दिन की बस हमारी लाइफ में ना बड़ी अहमियत होती है, जो स्पेशली जॉब करते होते हैं। क्योंकि उस दिन उन्होंने अगर कहीं बाहर जाना है, वो काम भी एसेंशियल है, तो बाहर भी निकलना पड़ता है। मतलब किसी के घर जाना, कोई शादी ब्याह अटेंड करना, और अदरवाइज़ नहीं है तो आपने अपने वीकेंड के सारे काम इस संडे बेचारे को करने होते हैं, क्योंकि मंडे से फिर आपकी ड्यूटी शुरू हो जाती है, मंडे से हफ्ते तक। तो बस एक दिन होता है, आप कपड़े धो लें, खाना अच्छा सा बना के बच्चों को दिल खुश कर लें, खुद खा लें। तो बस अब दिन भी ज़रा सर्दियाँ थोड़ी गुजर गई हैं, तो दिन थोड़े बड़े हो रहे हैं। लेकिन संडे का टाइम यही होता है, क्योंकि हमें इस छुट्टी की बहुत ज़्यादा कदर होती है कि हमारे सारे काम इसी दिन हमने अपने आप को मैनेज करना है और ख़त्म करना है। क्योंकि वीकडे में हम शाम में ही आते हैं, तो उस दिन थके थके होते हैं, तो बस खाना किया, आटा गूंदा, रोटी बनाई, और बच्चों को होमवर्क वगैरह कराया और सो गए। तो
तो ये देखें जी, मेरा बिरयानी टाइप पुलाव रेडी है। इसमें मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला, तो नेचुरल ही ये कलर है। और आप देख लें, बस मैंने 1 चम्मच बिरयानी मसाले का इसमें ऐड किया था, बाकी मेरे साबुत मसाले भी थे और लाल मिर्च भी घर की थी। कितना प्यारा कलर आ गया और गर्मा गर्म ये पुलाव की वीडियो मैंने शूट की आपके लिए व्यूअर्स। आप लोग दूर हैं, अदरवाइज़ मैं आपको भी खिलाती। तो बस मैं ये कहती हूँ कि मेरा फोकस यही होता है संडे वाले दिन कि मैं मज़े मज़े के खाने बनाऊँ और अपने बेटे को खुश करूँ, फैमिली को। और इसके बाद मैंने साबूदाना भिगो लिया था, क्योंकि साबूदाने की खीर भी जी बड़ी फेमस है, और जिन्होंने कभी नहीं ट्राई की तो वो मेरे इस पैटर्न पे भी ट्राई कर सकते हैं। आप व्यूअर्स ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 2 घंटे भिगो लें, और उसके बाद जस्ट सिंपल दूध को उबाला दें और उसमें ये डाल दें और हल्की आंच कर दें और चीनी डाल दें। लेकिन मैं दूसरे तरीके से बना रही थी, मेरे पास टाइम नहीं था भिगोने का, तो मैंने बॉईल कर लिया था पानी और उसमें ये साबूदाना डाल दिया था। तो ये एकदम से मतलब मोटा होना शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने इसको गर्म पानी डाल के चम्मच चलाया था और मैंने इसको थोड़ी हल्की आंच पे कर दिया था। और मैं फिर बच्चे को लेके छत पे चली गई थी, धूप थी, तो उस चेयर में बच्चा डाला मैंने और उसको चक्कर लगवा रही थी। और जब मैं आई तो काफ़ी साबूदाना के दाने फूल चुके थे, और उसमें मैंने 1 पैक दूध का डाल दिया था और 2-3 इलायचियाँ मैंने इसमें डाली थी, और चीनी हस्बे ज़रूरत जो आपको पसंद है। तो व्यूअर्स फिर इसको आप बेशक ढक दें या फिर आप इसको चम्मच चलाते जाएं जिस तरह आप खीर में चलाते हैं। तो ये बस चावलों की नहीं, बस साबूदाने की खीर है, लेकिन व्यूअर्स इतनी टेस्टी बनती है। और इलायची का जायका अगर आप इसमें कूट के इलायची का पाउडर डालें तो बहुत ज़बरदस्त आता है। मैंने तो साबूदाने निकाल दिए थे। और ये देखें व्यूअर्स, और ये जब ठंडी हो गई थी फिर बहुत मज़ा आया था। अभी मैं गर्मा गर्म निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को ये खानी थी। वो खड़ा था किचन में कि मामा बनाए तो मैं खाऊं, तो फिर मैंने उसको गर्मा गर्म को ठंडा करके उसको दिया था। लेकिन मज़ा आ गया था व्यूअर्स। आप लोग दूर हैं, वरना मैं आपको ये भी खिलाती। तो बस आज बस खाने पकाने में दिन निकल गया। संडे को मेड नहीं आती तो ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि सैटरडे को डिटेल में सफाई करवा ली थी मेड से। तो बस फिर ये है कि संडे के दिन रेस्ट हो जाता है और बस हमारा किचन का टाइम होता है। और संडे की छुट्टी तो सबके लिए है, चाहे मेड्स हों आपके या आप लोग खुद हों। हर बंदे को ज़हनी सुकून के लिए एक छुट्टी तो चाहिए होती है, और वो इतवार की शुक्र अल्लाह का होती है। तो बस व्यूअर्स ये देखें जी, साबूदाने की खीर रेडी हो गई है और इलायचियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है व्यूअर्स। ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी बनी। थैंक यू व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।